बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक कह सकते हैं, आप इसे डिलाइट कह सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होता है। आगे रमज़ान शरीफ आने वाला है। रमज़ान पाक में हम लोग रोज़े रखते हैं और अब रोज़े की वजह से हमारी जो सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है होती है। अगर आप ये ड्रिंक पी लेंगे या फिर ये डिलाइट खा लेंगे आप, तो यकीन जाने आप इतना ज़्यादा बेटर फ़ील करेंगे। आपके अंदर एकदम से पावर आ जाएगी, जैसे सुपरमैन हैं आप। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कितना खूबसूरत तरीके से ये नज़र आ रहे हैं। खूबसूरत भी बहुत है हमारे लिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये एनर्जी वाले भी हैं, तो बच्चों को बहुत पसंद आएँगे। बच्चे कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। यकीन जाने ये इतना ज़्यादा अमेज़िंग और यम्मी बन के तैयार हुए हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर साबूदाना है, उसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है। रूम टेम्परेचर पर मेरे पास पानी था, तो वो मैं पानी इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। और फिर अब मैंने चम्मच से इसे कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। और फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे पास तुखम बिलंगो है, तो इसके अंदर भी मैंने पानी ऐड कर देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर फूल जाए और अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। तो इन दोनों चीज़ों को भिगो के मैंने साइड पे रख दिया है। यहाँ पर मेरे पास दूध है और इस दूध को मैंने मेल्ट कर लेना है, क्योंकि ये बर्फ़ बन चुका था। और यहाँ पर मैंने एक और कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद जब उसके अंदर एक उबाल आएगा, तो इसमें मैं ये भिगोया हुआ साबूदाना ऐड कर दूँगी। तो साबूदाना मैंने इसमें ऐड कर दिया है और तब तक मैं इसे पका लूँगी जब तक अच्छे तरीके से ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, कलरलेस नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास कस्टर्ड है, मैंगो कस्टर्ड। और इसे मैंने अच्छे तरीके से पानी के अंदर, रूम टेम्परेचर पर ये पानी था, आप दूध के अंदर भी इसे बना सकते हैं। और मैंने इसे पानी के अंदर बना लिया है। तो अब यहाँ पर जो साबूदाना है वो अच्छे तरीके से पक रहा है, लेकिन अभी ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा-सा और वेट कर लूँगी। तो तकरीबन 2 मिनट बाद ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है, तो मैंने इसे छान लेना है। जो साबूदाने की जो पानी है वो मैं निकाल लूँगी और मुझे बस साबूदाना ही चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ़ साबूदाना मौजूद है और देखिए कि कितना ज़्यादा ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है, बिल्कुल परफ़ेक्टली ये बन के तैयार हो चुका है। तो ठंडे पानी से मैंने इसे निकाल लिया है और देखिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल जेली की तरह। तो यहाँ पर बिल्कुल ये रेडी है। अच्छा, जो अगला स्टेप है उसमें मैंने जेली बनानी है, तो जेली बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया। पानी के अंदर मैंने जेली पाउडर भी ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स करना है। और जब ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएगा, तो आप देखें कि बिल्कुल उबाल आना शुरू हो चुका है और मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में इसे निकाल लिया है और मैं इसे रूम टेम्परेचर पर रख दूँगी, ताकि अच्छे तरीके से ये सेट हो जाए। और फिर उसके बाद आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो वन बाय वन करके मैंने ग्रीन कलर की जेली भी बना लेनी है और मैंने अगेन इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और जब ये बिल्कुल इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी, चीनी वगैरह कुछ नहीं डालना इसके अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी मीठी होती है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ग्रीन जेली भी बन के तैयार हो चुकी है और मैंने इसे भी ट्रांसफ़र कर लिया है। और फिर उसके बाद मैंने रेड कलर की जेली जो है वो भी बना लेनी है, ताकि जो हमारा ड्रिंक बन के तैयार हो रहा है, जो डिलाइट बन के तैयार हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग हो। तो यहाँ पर अब मैंने इन्हें सेट होने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ जो दूध मैंने चढ़ाया था चूल्हे पे, वो भी बॉयल हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जो कि इसे बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेक्सचर देंगे, लुक भी खूबसूरत होगा और टेस्ट भी मज़े वाला होगा। तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले इलायची ऐड कर दी, क्योंकि इलायची की जो खुशबू है वो बहुत अमेजिंग होती है और जो टेस्ट आता है वो भी बहुत रिच सा आता है। तो आप लोगों के सामने ही मैंने जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर बनाया था, पानी के अंदर मैंने घोला था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब चम्मच से अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं इसे चलाती रहूँगी, ताकि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो जाए। और कस्टर्ड ऐड करने के बाद अगर आप चम्मच नहीं चलाएँगे, तो ये बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर लम्स बन जाएँगे और ये ख़राब हो जाएगा। तो अगर लम्स बन गए, इसके अंदर गुठलियाँ बन गई ना, तो फिर वो किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से ही ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। अवेलेबल हो तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने अगेन चम्मच से मिक्स कर लिया है और अब यहाँ पर आप लोग देखें कि जो जेली मैंने बनाई थी वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट हो चुकी है और छुरी की मदद से मैं सारी जेली को काट रही हूँ और बहुत खूबसूरत लग रही है। दिल कर रहा है ऐसे ही सारी की सारी खा जाऊँ मैं। तो येलो जेली मैंने बना ली है और यहाँ पर मेरे पास जो ग्रीन वाली है मैं वो भी बना रही हूँ और उसके बाद वन बाय वन करके सारी जेलीज़ को मैंने काट लिया है अच्छे तरीके से। तो उसके बाद यहाँ पर हम आगे की तरफ चलते हैं और ये जो रेड जेली है मैंने इसे बना लिया और स्पैचुला की मदद से आपने इसे बिल्कुल ऐसे ही सेट कर लेना है। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत ये लग रही है, बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार हुई है। आप लोग इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। ईद पर बना सकते हैं आप, रमज़ान में इफ्तार टाइम बना सकते हैं या फिर हम रमज़ान में दावत देते हैं इफ्तार के वक़्त इफ्तार पार्टी होती है तो आप उसमें भी बना के तैयार कर सकते हैं। खाने वाले खाते ही रह जाएँगे, बहुत ही अमेज़िंग बन के तैयार होता है। तो देखें कि जो तुख़्म मलंगा था वो मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने जो साबूदाना बनाया था वो भी इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। अब इसके अंदर जो कस्टर्ड मैंने बनाया था वो ऐड कर रही हूँ। तो सारे का सारा कस्टर्ड भी ऐड कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है और हाँ, मैं ये आप लोगों को बताती चलूँ कि आप इसके अंदर अगर ऐड करना चाहें तो फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं इसे मिक्स कर चुकी हूँ और ये रेडी भी हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैंने गिलास भी रेडी कर लेने हैं। आप इसके एक मैंने आप लोगों के सामने डिलाइट बना के आपको दिखाया है और दूसरा मैं ड्रिंक बनाने लगी हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप इसे ये ड्रिंक पतला-सा होना चाहिए, थिक ड्रिंक भी होता है आइसक्रीम की तरह, इसका टेस्ट आएगा और बहुत ही यम्मी और अमेज़िंग होगा। तो गिलास में तैयार कर चुकी हूँ, उसके अंदर मैंने इस ड्रिंक को ऐड कर देना है और देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में सबको 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 बहुत पसंद